के इस प्रत्याशी बोले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में गठबंधन व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पति शिवशंकर पटेल जी, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी रणनीति को समझते हैं। शिवशंकर जी, जैसा कि बता दें इनके बारे में कि 3 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं, तो शिवशंकर जी ये बताइए कि ये जो आपका अनुभव है, तजुर्बा है इतना राजनीति का गहरा, ये किस तरह से आपकी 2024 की रणनीति को पाल रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जो इस सरकार से पूरी जनता त्रस्त है, प्रत्याशी कभी किसी के सुख दुख में कहीं गया नहीं। आज जनता एक तरफा मेरे साथ खड़ी है और यहाँ की समस्याओं की बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधि समस्याएं तो उठाना जानते हैं, चाहे वो देखिए काश्मीर हो, आज पूरी एक तरह से कहीं बिक गई, आप चाहे कटाई मिल कहीं एक तरह से बिक गई। और मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि जो जनता की यहाँ की समस्याएं हैं सब मुँह बाय खड़ी है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और जनता यहाँ की त्राही कर रही है। यही सारे मुद्दे हैं हमारे और इन्हीं मुद्दों के कारण आज जनता हमारे साथ है। बबेरू तो आपका गढ़ रहा है, काफी मजबूत है, लेकिन चित्रकूट मानिकपुर तरफ क्या लगता है, क्या समीकरण बन रहा है? मुझे लगता है कि बबेरू तो मेरा घर है, यहाँ का उत्साह तो बहुत ही जोरदार है, लेकिन मैं कल 2-3 दिन में चित्रकूट मऊ मानिकपुर यही रहा और मुझे लगता है कि यहाँ तो सूचना करने के बाद लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ तो बिना सूचना के भी किसी गांव में पहुँच जाओ तो भी पूरा गांव भरा हो जाता है। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि हम केवल आपको देखना चाहते हैं, हम मन तो पहले से बनाए बैठे हैं आपको के लिए। अच्छा, आपके जो प्रत्याशी है, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है, वो भी पटेल है, आपके पटेल, तो पटेलों का वोट बहुतायत संख्या में भी है लोकसभा में पटेल, तो क्या लगता है कि आप कितना ले जाएंगे? देखिए, 80% से 85 हो सकता है, 75 नहीं हो सकता है। पटेलों का इतना वोट उनको मिलने जा रहा है। मैं मऊ मानिकपुर, करबी, लवेनी, बबेरू, बाला सब जगह देख चुका हूँ और आप भी जब उनके बीच में जाओगे पटेलों के बीच में तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 80% पटेल मेरे साथ हैं और 20% तो बहुत होता है। मुझे लगता है कि 10% जिनके साथ हो तो बहुत। अखिलेश यादव जी का भी आज कंट्रीब्यूट हुआ था, वो लगातार भाजपा के साथ साथ मायावती जी पर भी प्रहार कर रहा है कि ये बी टीम है या ऐसा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट आ गए और ब्राह्मण बहुतायत भी है उस तरफ लोकसभा में चित्रकूट तरफ, क्या लगता है कि वो इकट्ठे डालेगा चुनाव? देखिए, इसका एक कई बार चुनाव लड़े, पिछली बार भी हमारे ब्राह्मण चुनाव लड़े थे और ब्राह्मण यहाँ भाजपा के पक्ष में जाता है। इस बार ब्राह्मण पूरी क्योंकि प्रत्याशी से नाराज, इसलिए ब्राह्मण एकजुट जरूर होना है, लेकिन एकजुट कितना हो तो भी मुझे लगता है कि 65-70% तक बसपा के साथ जा सकता है। लेकिन जो बहन जी का वोट है वो आज संविधान जिस प्रकार संविधान की चर्चा में बदला जा रहा है, संविधान बदल देने सरकार की आएगी, उस संविधान को बचाने के लिए वो वोट आज हमारे साथ रहा है। उस वोट दोनों के बीच मिल गया और ऐसी के बीच में जाने का अवसर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वो आज अपने संविधान की रक्षा के लिए एक तरफा मेरे साथ होगी था। तो मैंने देखा करीब 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, चुनाव भले ही आपका 1.5 बार हो, लेकिन लगभग अंदाजा था 1.5 साल पहले से लोगों के बीच में आप जाते हैं, तो क्या उनकी मूलभूत समस्याएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई और आप उनको कैसे पूरा? जैसे पाखा में गया, आज भी वहाँ की बच्चियाँ और लड़के भी
साइकिलों में दूर दूर से पानी ला रहे थे। सारी सरकारें आई, सारे लोगों ने पाठा के पानी की चिंता की, और पैसा कहाँ चला गया? आज तक पाठा के पानी पीने की समस्या जो को तो खड़ी हुई है। एक तो ये है, गाँव में जो विकास हुआ था उसको ये जल जीवन मिशन के तहत पूरे गांव खुदे पड़े हैं, और कहीं पर भी सीसी रोड बनाई नहीं गई, जबकि ठेका सीसी रोड बनाने तक का था। तो ये सारी समस्याएं हैं। आज बता तो रहा हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, आज हमारे बेरोजगार सूरत गुजरात जाने के लिए बाध्य हैं। सारी नौकरियाँ समाप्त हो गई हैं, प्राइवेट हाथों में सारे विभाग दे दिए गए हैं, और आज ठेके पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने के लिए लोग बाध्य हैं। तो ये सारा कई बार ये देखा गया है कि ये जमीनी मुद्दे तो बहुत है, लेकिन भाजपा राम मंदिर और इन सबको लेकर के कहती है कि जमीनी मुद्दे तो ठीक है, लेकिन धर्म को आड़े ले लेती है। ये आपके लिए कितना रोड़ा बनेगा? ये कहीं रोड़ा नहीं बन रहा है, राम मंदिर बन गया है, और वो राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे। आप होते तो आप बनवाते, मैं हूँ तो मैं बनवाऊंगा, ये है कि ये बनवाएंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उससे बनाया गया। और जो गाँव में पूरा पैसा वसूला गया है, उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है, तमाम आपके अखबारों में, टीवी चैनल में तमाम तरह से कितने की खरीदी, कितने की बेची, तो उसके कारण जो भाव पहले था आज वो भाव नहीं रहता। और जो जिस हम भी राम भक्त कर रहे हैं, हमारे पुरखे भी जब जगते हैं सवेरे तो राम राम करते हैं। हमसे ज़्यादा भक्त कौन हो सकता है? खाना पीना करके क्या हम एक बार 2 बार भगवान का नाम लें, राम राम करके ही हम देखते हैं। हमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? ये पैसे के भगवान इनके हैं और दिल के भगवान हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रत्याशी चंद्र सिंह पटेल की पति, और इनका स्वयं ये राजनीतिक बड़ा एक कद है।